नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं ओडिशा राज्य पर रहे अनेक रहस्यमय स्थानों के विषय पर कहूँगा, जो स्थान के साथ कल्कि लीला का संबंध है, जो स्थानों को स्वयं कल्कि भगवान या वो महापुरुष आकर विजय लाभ करेंगे। वो स्थान पर जो रहस्यमय आध्यात्मिकता है, जो आध्यात्मिक शक्ति छुपा होकर रहा है, वो आध्यात्मिक शक्ति को वो जय करेंगे, प्राप्ति करेंगे। तब भी जाके वो स्वयं कल्कि भगवान स्वरूप स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान को अपने शरीर पर प्राप्ति कर सकेंगे या धारण करने के लिए सक्षम होंगे। ये भविष्यवाणिका ग्रंथों पर अनेक स्थानों पर ये सभी स्थानों का वर्णन है। ये स्थानों का महिमा क्या है, मालिका पुस्तक की प्रमाण देना आवश्यक नहीं है। वो स्थानों की लोगों के मुख से ही आप जान पाओगे। ये ज्ञान जो मैं आज आप सभी के सामने उपस्थापन करने जा रहा हूँ, आज तक कोई भी मालिकाकार प्रकाश नहीं करे हैं। ओडिशा के भविष्यवाणिका ग्रंथों पर लिखा गया है कि जो महापुरुष आएंगे वो ओडिशा के मिट्टी पर जरूर आएंगे। सारे ओडिशा पर रहे आध्यात्मिक ज्ञान को जयलाभ करना पड़ेगा, नहीं तो वो स्वयं भगवान को धारण नहीं कर पाएंगे। आज का वीडियो शायद थोड़ा बड़ा हो जाए, तो चलिए अभी सुनते हैं कि वो स्थान सब क्या है और वहाँ का महात्म्य क्या है। तो पहला मैं कहता हूँ वो पश्चिम ओडिशा के कोरापुट जिला, जिसको हम सावर श्री क्षेत्र भी कहते हैं, वो जिला पर गुप्तेश्वर गिरी गुम्फा है। एक पहाड़ के ऊपर वहाँ पर शिव जी पूजा पाते हैं। वो गुप्तेश्वर गिरी गुम्फा के अंदर बहुत ही बड़ा शिवलिंग है। उनके चारों ओर हजारे मात्रा पर शिवलिंग है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि वो गुम्फा की छत से सभी शिवलिंग के ऊपर पानी पड़ता है। निर्झर एक क्षण के लिए भी बंद नहीं होता। कोई भी नहीं जान पाते कि वो पानी कहाँ से आता है, मगर सभी शिवलिंग के ऊपर वो पानी पड़ता है। वो स्थान अति ही भयंकर जंगल पर है और शाम होते ही वहाँ का पुजारी पहाड़ से नीचे चले आते हैं व्याघ्र की भय से, क्योंकि रात पर व्याघ्र का गर्जन सुनाई देता है। वो स्थान पर और एक अलौकिक आवाज सुनाई देता है, अहर्निशि नाम संकीर्तन। जैसे कि मान लो तो नाना वाद्य यंत्र के साथ उन्मत्त नाम संकीर्तन हो रहा हो रात के अंधेरे पर। वो गुम्फा पर कोई भी मनुष्य वहां पर नहीं करता, ये सभी शून्य जन करते हैं। और आप अगर पहाड़ के नीचे पर रहोगे तो वो उन्मत्त नाम संकीर्तन को आप सुन पाओगे। ये बात वहाँ का जनवासी को पूछोगे तो वो जरूर बताएंगे। जितने भी ओडिशा के सिद्ध साधक निकले हैं, वो सभी साधकों को निर्देश होता है कि वहाँ पर जाकर रात्र पर जप तप करने के लिए, वहाँ पर कोई बिजली का कोई निशान नहीं था, तो वहाँ पर रात्र में जाकर गुम्फा के अंदर साधना करने के लिए, और वहाँ से वो सभी साधकों को अनेक सिद्धि प्राप्ति होता है। वहाँ पर कौन ऐश्वर्य शक्ति है जो सभी साधकों को सिद्धि प्रदान करते हैं, वो गुप्तेश्वर देवता के नाम पर नामित है। वो शिव जी का आस्थान है। तो वो जो महापुरुष स्वयं भगवान को प्राप्ति करेंगे, वो महापुरुष गुप्तेश्वर होंगे। वो महापुरुष गुप्तेश्वर स्वरूप श्री कल्कि भगवान को अपने अंदर छुपा कर रखेंगे। वो महापुरुष अपने शरीर पर वैसा नाम संकीर्तन अहर्निशि अहरदीवा अहरह करेंगे, ताकि स्वयं भगवान जो गोप्य होकर महाशून्य पर चारों युग वह रहे थे, वो अपने आस्थान छोड़कर उनके शरीर पर आएंगे। वो सभी शून्य सत्ता जो वहाँ पर नाम संकीर्तन करते थे, वो सभी को
वो सभी कड़ा शक्तियों को अपने शरीर पर धारण करके लेकर आएंगे। वो स्थान को वो जयलाभ करेंगे। तब भी जाके गुप्तेश्वर देवता कहलाएंगे वो महापुरुष, और अपने शरीर पर स्वयं भगवान को प्राप्ति करके महागुप्त में इस धरा पर विहार कर सकेंगे, ताकि कोई भी मनुष्य उन्हें पहचान नहीं पाएगा। ये गुप्तेश्वर गिरी गुम्फा की महात्म्य है। आज से 30 वर्ष पहले अर्थात 1995-96 तक मैंने सुना हूँ कि वहाँ पर ये नाम संकीर्तन सुनाई देता था। सभी शिवलिंग के ऊपर जल पड़ता था, मगर 2000 मसीहा के आसपास से ही ये नाम संकीर्तन अब सुनाई नहीं देता। ना ही सभी शिवलिंग के ऊपर वो गुम्फा की छत से जल पड़ रहा है। अर्थात वहाँ पर जो गुप्तेश्वर भगवान हैं, उन्हें जयलाभ करके वो महापुरुष अपने साथ लेकर जा चुके हैं, यही सूचित करता है। दूसरा, एकाम्रकानन भुवनेश्वर। भविष्यमाणिका ग्रंथों पर अनेक स्थानों पर लिखा गया है कि स्वयं कल्कि अवतार या वो महापुरुष आकर एकाम्रकानन पर विहार करते होंगे, ताकि उन्हें कोई भी पहचान नहीं पाएगा। एकाम्रकानन अनेक शिव मंदिर, नारायण मंदिर पर भरपूर है। उसे मंदिर मालिन्य शहर कहा जाता है उड़ीसा का, और उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर है। पट्टामडान पुस्तक और 13 जन्म शरण पुस्तक पर ये बात लिखा गया है कि वो महापुरुष स्वयं कल्कि भगवान को अपने शरीर पर धारण करके छुपकर एकाम्रकानन पर विहार करते होंगे, और वहाँ पर विहार करते हुए सहस्र फेणा नाग सर्पों को अपने साथ जोड़ रहे होंगे। वो महापुरुष स्वयं अनंत हैं, उनके पास अनंत नाग होगा, और वो अनंत नाग सहस्र फेणा सर्प होगा। इसलिए वो एकाम्रकानन को घूमते हुए वो सहस्र फेणा सर्प को अपने सह जड़ित करते होंगे। अगर वो विजय लाभ करे तो वो सहस्र फेणा सर्प को अपने साथ अपने शून्य सत्ता पर धारण करेंगे। ये महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने 13 जन्म शरण पुस्तक पर कहे हैं। जब मैं ये पुस्तक के भविष्यवाणिकाओं को आपको सुनाऊंगा, तभी ये पंक्ति को आपको जरूर सुनाऊंगा। तीसरा, भविष्यवाणिका ग्रंथों पर अनेक स्थानों पर लिखा गया है कि खंडगिरी गुम्फा से कल्कि भगवान का उदय होगा। खंडगिरी गुम्फा पर कल्कि भगवान का आविर्भाव होगा। खंडगिरी जो कि एकाम्रकानन भुवनेश्वर के आसपास ही है, बहुत ही फेमस है उड़ीसा का वो स्थान। और वहाँ पर खंडगिरी पहाड़ के चारों ओर उड़ीसा के जितने भी बड़े बड़े साधक अपने अपने एक छोटा छोटा आश्रम करके स्वयं कल्कि भगवान के आगमन पथ को, उनके लीला को अपेक्षा करके रहे हैं। मगर भविष्यवाणिका ग्रंथों पर लिखा गया है कि जो कल्कि आएंगे वो 11 दिन कर्म, जो कि वो खंडगिरी गुम्फा पर रहा होगा, वो 11 दिन कर्म को एक दिन में समाप्त करेंगे और खंडगिरी गुम्फा को जयलाभ करेंगे। आज से 30-40 साल पहले वो खंडगिरी गुम्फा का महात्म्य अति ही अलौकिकमय था। रात के अंधेरे में नाना प्रकार के ज्योति वहाँ पर आते थे। नाम संकीर्तन करना, नाना प्रकार के साधु संतों की तात्विक आलोचना, ये सभी पहाड़ के नीचे सुनाई देता था। नाना प्रकार की ज्योति वहाँ पर घूमना, ये बात वहाँ के स्थानीय लोग देखते थे, जो कि अभी विलुप्त हो चुका है। भविष्यवाणिका ग्रंथों पर लिखा गया है कि कल्कि लीला को अपेक्षा करके वहाँ पर अनेक शून्य शक्तियाँ रहे होंगे। नृसिंह और लक्ष्मी का मिलन वहाँ पर होगा, और भी अनेक कथा लिखा गया है। जो कल्कि अवतार आएंगे वो स्थान को विजय करेंगे। चौथा, पद्मवन। हमारे उड़ीसा के ये भविष्यवाणिका ग्रंथों का रचयिता या स्रष्टा
महापुरुष अच्युतानंद दास अपने साधना के बल पर अपने समाधि स्थान नेमाड़ ग्राम पर अपने साधना के द्वारा पद्म वन को शून्य से लाकर स्थापन करे थे। ये पद्म वन पर रात के अंधेरों पर देवी देवता उतरकर रास लीला करते थे। ये वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। ये भी बात भविष्य मालिका ग्रंथों पर महापुरुष अच्युतानंद दास जी के ग्रंथावली पर लिखा गया है और वहाँ पर उनके प्रिय शिष्य रामदास ये पद्म वन धाम को मुद देकर रखे होंगे। जो भी भक्तजन, जो भी साधु जन वो स्थान को जाएंगे, उनके अंदर प्रेम भाव स्वयं भगवान के प्रति सृष्टि होगा। ये बात वो स्थान का महात्म्य है। इसलिए उड़ीसा पर जो भी भक्त वैष्णव धर्म को धारण करते हैं वो एक बार वो स्थान को जरूर ही जाते हैं। ये पद्म वन धाम स्वयं महापुरुष अच्युतानंद दास जी के द्वारा सृष्टि हुआ है। महापुरुष स्वयं भगवान को धारण करेंगे, वो पद्म वन धाम को, वो नेमाड़ श्री महापुरुष के समाधि पीठ स्थान को जयलाभ करके आएंगे। वो पद्म वन को अपने शरीर पर स्थापन करेंगे। उनके शरीर पर ही वो पद्म वन होगा जिसके द्वारा स्वयं भगवान का आगमन होगा और वो पद्म वन पर भगवान और उनका रास लीला होगा, जहाँ पर सभी देवी देवता अवतरण करके इस कलियुग पर रास करेंगे। जो रास लीला को देखकर कड़ी राक्षस भय से पृथ्वी को छोड़कर चले जाएगा। ये महापुरुष अच्युतानंद दास जी के राहस माला पुस्तक पर लिखा गया है। 5 नंबर अर्क मंडल, जो कि उड़ीसा का फेमस स्थान कोणार्क मंदिर है। ये कोणार्क मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सूर्य का पहला किरण वो कोणार्क मंदिर पर पड़ता है। उस स्थान को अर्क मंडल कहा जाता है। जो महापुरुष आएंगे वो स्वयं श्री भगवान का ब्रह्म को प्राप्ति करेंगे। वो ब्रह्म को अपने शरीर पर धारण करके स्वयं अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वो श्री गुरु ही वो महापुरुष होंगे जो कि स्वयं ब्रह्म कहलाएंगे। इस धरती पर एक नव्य नूतन सूर्य की तरह उदय होंगे और वो सूर्य को देखकर स्वयं भगवान, जो कि चारों युग हुआ नहीं आए थे, वो सूर्य की किरण को देखकर अपने अंश अवतार को पहचान कर स्वयं भगवान महाशून्य मंडल से वो गुरु के पास आएंगे। वो गुरु ही इस धरती पर नव्य नूतन अर्क मंडल कहलाएंगे। वो अर्क मंडल पर स्वयं भगवान छुप कर रहेंगे। ये स्थान को इसीलिए वो महापुरुष जयलाभ करेंगे। पद्म क्षेत्र अर्थात बिरजा क्षेत्र, जाजपुर का बिरजा क्षेत्र भविष्यमालिका ग्रंथों पर अनेक स्थानों पर लिखा गया है कि गुप्त बिरजा मंडल जाजपुर जिला पर गुप्त संबल नगर पर स्वयं कल्कि अवतार जन्म लेंगे। वो बिरजा क्षेत्र पर ब्रह्मा खम्भ डालकर नाना यज्ञ करके रखे होंगे। वहाँ पर देवी बिरजा रहे होंगे, म्लेच्छ दुष्ट जनों को निपात करेंगे। तो वो महापुरुष वो क्षेत्र को जाकर जयलाभ करेंगे। वो गुप्त संबल नगर जहाँ पर ब्रह्मा अपने यज्ञ कुंड को छुपा कर रखे हैं मिट्टी पर, वो यज्ञ स्थान को अपने शरीर पर वहन करके लेकर आएंगे ताकि वो अपने शरीर पर देह यज्ञ करेंगे। जो यज्ञ धुनि पर ब्रह्म आहुति होगा, ये ब्रह्म आहुति के द्वारा कलियुग का हर पाप जलकर भस्म हो जाएगा। सहस्र सहस्र पर्वत की तरह पाप जो कि कलियुग पर हो रहा है,
जो कि महाप्रलय के मुख पर सारे सृष्टि को लेकर खड़ा कर दिया है, वो सहस्र सहस्र पापों को अपने देह यज्ञ के द्वारा वो महापुरुष भस्म कर देंगे। इसलिए वो क्षेत्र को वो जयलाभ करके आए होंगे। अपने शरीर पर ही ये लीला वो करेंगे, वो यज्ञ करेंगे। भविष्यमालिका ग्रंथों पर ये बात लिखा गया है कि एक महायज्ञ होगा, जो यज्ञ के द्वारा ये पूरे सृष्टि का पाप विनाश होगा, स्वयं भगवान का आविर्भाव होगा, स्वयं कल्कि भगवान का उदय होगा। तो वो यज्ञ कहाँ होगा? सभी अनेक स्थान बताते हैं, मगर भविष्यवाणिका ग्रंथों पर एक बात लिखा गया है कि धरती पर एक भी पुण्य स्थान नहीं रहा होगा जहाँ पर ये यज्ञ हो पाए। इसलिए वो महापुरुष अपने शरीर को ही दान पर देंगे और स्वयं भगवान उनके शरीर पर ये यज्ञ करेंगे। ये देह यज्ञ है, जहाँ पर ब्रह्म स्वयं यज्ञ कुंड बनेंगे, जहाँ पर स्वयं भगवान ही आहुति देंगे, जहाँ पर सभी शून्य देही भक्त रहकर नाम संकीर्तन करते होंगे, जहाँ पर सिद्ध मुनि ऋषि शून्य शरीर पर रहकर आहुति देते होंगे। सभी देवी देवता वहाँ पर ज्योतिर्मय स्वरूप में रहे होंगे। इसीलिए वो महापुरुष स्वयं ज्योतिर्मय अर्क स्थल होंगे। ये महातत्वमय महा अवतार है, जिसके विषय पर कोई भी नहीं जानता होगा शायद। वो महापुरुष धौली क्षेत्र को विजय लाभ करके आएंगे। धौली स्तूप भुवनेश्वर के आसपास ही है और वो धौली स्तूप शांति स्तूप है, जो कि बुद्ध अवतार का शांति स्तूप है। अगर वो स्थान को आप जाएंगे तो स्वयं बुद्ध देव को नाना प्रक्रिया पर, नाना अवस्था पर ध्यानरत होने की मुद्रा आप देखेंगे। वो गुरु ही वो स्थान के कला को जीत कर आएंगे, अपने शरीर पर धारण करेंगे, ताकि ये कली ताप से वो निकलकर सत्य, शांति, दया, क्षमा, शांत होकर बैठकर स्वयं भगवान के आराधना पर रह सकेंगे और स्वयं भगवान को अपने शरीर पर प्राप्ति करके उनके अंदर निखोज हो जाएंगे या विलीन हो जाएंगे। ये सभी कला वहाँ पर लाए होंगे। सभी पुण्य स्थान को विजय लाभ करके वो प्राप्ति करे होंगे। और एक स्थान है जो कि उड़ीसा के दक्षिण भाग पर रहे महेंद्रगिरी, जहाँ की परशुराम के समाधि स्थान है, वो स्थान को भी वो जीत कर आएंगे। ये भी भविष्यवाणिका ग्रंथों पर लिखा गया है। परशुराम कला उनके साथ ही होगा। सभी जानते हैं कि परशुराम उनका गुरु होंगे, मगर स्वयं परशुराम को ही वो जीत कर लाएंगे, ताकि इस धरती के ऊपर रहने वाले सभी पापी जनों को वो निपात कर सकेंगे। ये परशुराम कला को वो जीत कर लाए होंगे। अंतिम में वो श्री क्षेत्र, जो कि सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र, ये चारों धामों का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र श्री क्षेत्र को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान का दारू विग्रह पूजा पाते हैं। यहाँ का एक भयंकर महिमा है कि अगर आप वो भगवान के गर्भगृह को जाकर दर्शन करोगे, आप सिद्ध साधक हो, आपके पास गर्व अहंकार एक कणिकांश मात्र पर हो, आप भक्ति निष्काम भक्ति पूर्ण नहीं हो, आप तंत्र साधना करे हो, आप शक्ति साधना करे हो, आप जो भी करे हो, उनके मेघनाद प्राचीर के अंदर जाकर गर्भगृह पर अगर आप स्वयं भगवान के दर्शन करोगे, तब आपका जो शक्ति कला होगा आपके पास, वो हरण हो जाएगा। ये अखंड सत्य है, जिसके कारण बहुत सारे साधक
पूरी जगन्नाथ मंदिर नहीं आते दर्शन करने के लिए, ये भय उनके पास रहता है। मगर वो जो महापुरुष होंगे वो इस श्री क्षेत्र धाम को जयलाभ करे होंगे। पूरी जगन्नाथ मंदिर नीलाचल धाम जिसे कहते हैं उसे जयलाभ करे होंगे। अपने शिशु सुलभ भक्ति भाव से निष्काम निष्कपट निष्कलंक भक्ति प्रेम सभी से, जैसे प्रहलाद जी ने अपने नृसिंह भगवान को प्रसन्न कर दिए थे, उसी तरह वो महापुरुष अपने शिशु सुलभ भक्ति प्रेम से स्वयं भगवान के मन को हरण करेंगे। स्वयं भगवान उनके प्रेम में इतना निमग्न हो जाएंगे, इतना मग्न हो जाएंगे, स्वयं ही अपने बड़ा देवड़ या श्री मंदिर को छोड़कर वो महापुरुष के साथ ही उनके शरीर पर ही विराजमान करेंगे। इसीलिए कहा गया है कि जो महापुरुष आएंगे वो महापुरुष के साथ श्री जगन्नाथ मंदिर से एक बहुत ही बड़ा ज्योति जाकर मिला होगा। स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु ही वो बड़देउड़ को छोड़कर वो महापुरुष के पास ही जाकर उनके साथ ही रहे होंगे और बड़देउड़ शून्य हो गया होगा। ये बात कैसे पता चलेगा? अगर आप शास्त्रों पर लिखा गया है कि स्वयं भगवान क्षीराब्धि पर शयन करते हैं, वृंदावन पर विहार करते हैं और नीलाचल पर भोजन करते हैं, नीलाद्रि पर भोजन करते हैं, और जो प्रसाद को श्री महाप्रसाद कहा जाता है और वो प्रसाद का खुशबू एक अलौकिकमय अनन्य है जो कि कोई भी मंदिर पर दिखाई नहीं देता। जो महापुरुष के पास वो स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु जाकर रहे होंगे, महापुरुष खाने के बाद वो खुशबू वो प्रसाद से आता होगा। वहाँ पर कोई भोग लगाने की आवश्यकता नहीं है। उनके पास वो अन्न व्यंजन लेकर रखो, वो खाएंगे, वो खुद ही महाप्रसाद की तरह वासनायित हो जाएगा, सुगंधित हो जाएगा, सुवासित हो जाएगा, वो उतनी ही खुशबूदार प्रसाद हो जाएगा, वो ही श्री महाप्रसाद होगा। ये भविष्य मालिका पर लिखा गया है, कड़ी युग कड़ी कहानी पुस्तक पर ये बात लिखा गया है, अनेक पुस्तकों पर ये बात लिखा गया है। और वो महाप्रसाद को जो भक्तजन पाएंगे, वो महापुरुष के उचिष्ट स्वरूप वो महाप्रसाद को जो पाएंगे, वो भक्तजन मुक्ति लाभ पाएंगे या ये जन्म चक्र से उद्धार हो जाएंगे। उड़ीसा के ये सभी स्थानों को जो महापुरुष विजय लाभ कर पाएंगे, वो महापुरुष ही स्वयं भगवान को प्राप्ति करेंगे। श्री क्षेत्र श्री मंदिर पर स्वयं भगवान का एक आस्थान होगा। मगर भविष्यत मालिका ग्रंथ महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने अनादि संहिता पुस्तक पर लिखे हैं कि स्वयं भगवान जो निराकार भगवान है, जिन्हें चारों युग हुआ कोई भी नहीं देखा है, वो स्वयं भगवान अपना महाशून्यमय गोलकपुर वैकुंठ को त्याग करके वो महापुरुष के पास आएंगे, रात्र के समय पर आएंगे। ये भविष्यत मालिका पर लिखा गया है। जो महापुरुष जन ये सभी क्षेत्रों पर विजय लाभ करे होंगे, वो महापुरुष ही स्वयं अच्युत होंगे, स्वयं भगवान को अपने शरीर पर धारण करे होंगे। वो महापुरुष ही स्वयं भगवान को अपने शरीर पर धारण करने की पूर्ण क्षमता रखेंगे और स्वयं भगवान को अपने शरीर पर धारण करके गुप्त महागुप्त होकर रहेंगे के उदय लीला तक। सभी बातों का प्रमाण
महापुरुष अच्युतानंद दास जी के अनेक भविष्यवाणी ग्रंथों पर लिखा गया है। मैं सभी बातों को एक करके आज आप सभी के सामने उपस्थापन करा हूँ। और एक बात लिखा गया है कि जो महापुरुष आएंगे, ओडिशा के भविष्यवाणी ग्रंथों पर जो ठार गार लिखा गया है, जो संकेत पर लिखा गया है, वो सभी बातों को वो समझ पाएंगे। भविष्यवाणी ग्रंथों पर मैंने जो स्थानों की वर्णना किया है, वो सभी बातें भविष्यवाणी ग्रंथों के अनेक स्थानों पर लिखा गया है। ये सभी स्थानों की महात्म्य को मैंने एकजुट करके आपके सामने आज उपस्थापन किया हूँ। ये सभी स्थानों को अगर स्वयं वो महापुरुष विजय लाभ करेंगे, तब भी जाके स्वयं भगवान को वो धारण कर पाएंगे, जो कि महाशून्य निवासी हैं, जो कि अनंत कोटि शक्तिधारी हैं। वो महापुरुष उतना ही शक्तिशाली होंगे जिसके द्वारा 100 पृथ्वी से भी अधिक वजन वाले वो भगवान को ही अपने शरीर पर धारण कर पाएंगे। ये कोई सामान्य बात नहीं है, जो कि 1000 कोटि सूर्य से भी अधिक उत्तप्त हैं। वो सूर्य को अपने शरीर पर धारण करने की क्षमता वो अर्क मंडल स्वरूप अखंड मंडलाकार वो गुरु ही होंगे। वो गुरु के शरीर पर ही स्वयं भगवान का निवास होगा। इतने महात्म्यपूर्ण उड़ीसा क्षेत्र को विजय लाभ करने के लिए वो महापुरुष ही उड़ीसा पर ही जन्म लेंगे और उड़ीसा पर ही कल्प की लीला होगा। ये बात भविष्यवाणी ग्रंथों पर अनेक स्थानों पर लगभग हर पुस्तक पर लिखा गया है। तो ये बात मैंने जो आपको बताया, इसका प्रमाण मैं आज नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो गया। जब मैं वो पुस्तक को जाऊंगा, वो पुस्तक के ये सभी पंक्तियों को आपको सुनाऊंगा, पूरे पुस्तक प्रमाण उक्ति सहित आपको सुनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।